हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं। तो देखिए, सबसे आसान तरीके से समझाने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा वृत्ताकार लूप के अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक है देखिए हमारा वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक में बहुत बच्चों के डाउट रहते हैं। वे वृत्त के केंद्र पर, अर्थात अगर लूप वृत्ताकार है तो उसके केंद्र पर, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई वृत्ताकार लूप है तो इसके केंद्र पर तो हम निकाल लेते हैं आसानी से बायो-सेवर्ट के नियम से। लेकिन वृत्ताकार लूप के अक्ष की अगर बात करें तो अक्ष पर बहुत बच्चों के डाउट होते हैं। तो देखिए, पहले समझते हैं चित्र को और उसके बाद 4 लाइन में इस डेरिवेशन को ख़त्म करते हैं आसान तरीके। ये मान लिया हमने कोई वृत्ताकार लूप है जिसके हमें अक्ष पर क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमने मान लिया ये पॉइंट है कोई। तो बताइए, इस तार में अगर, इस चालक में, इस लूप में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो आधे रास्ते में ऊपर की ओर और आधे रास्ते में नीचे की ओर, यानी आधे तार में धारा की दिशा अलग और आधे तार में धारा की दिशा अलग। यानी इस कंप्लीट लूप में जो डायरेक्शन होगी वो धारा की कैसी होगी, दो, आधे में कुछ और होगी, आधे में कुछ और होगी। इसका मतलब यहाँ पर इस बिंदु पर, इस लूप से अगर डायरेक्शन देखेंगे हम बी की, किसकी डायरेक्शन देखेंगे, बी की, तो बी की डायरेक्शन भी कितनी होंगी, दो। समझ में आ रही है इतनी बात। तो अगर हम आधे तार से देखें तो डायरेक्शन होगी इसकी, मान लीजिए इस पॉइंट पर इधर की ओर लंबवत होती है ना, किसके नियम से, फ्लेमिंग के नियम से। और इस वाले तार से देखेंगे, नीचे वाले आधे पार्ट से देखेंगे तो इसकी होगी इस प्रकार से। क्लियर है इतनी बात। तो देखिए, ये कोई वृत्ताकार लूप था, इससे आधे तार से जो डायरेक्शन होगी वो होगी इस प्रकार और नीचे वाले आधे तार से डायरेक्शन होगी वो होगी इस प्रकार। और जब डायरेक्शन दोनों अलग अलग होती हैं तो इसको हम करते हैं लंब घटकों में वियोजित। लंब घटकों में वियोजित करने के लिए ये दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होती हैं और दोनों डायरेक्शन विपरीत भी होती हैं। जो सेम वाली हैं वो जुड़ जाएंगी और जो विपरीत वाली हैं वो घट जाएंगी। इसको बोलते हैं लंब घटकों में वियोजित। ये एंगल हमने थीटा मान लिया, ये सब एंगल। तो इसको बोलते हैं लंब घटकों में वियोजन। यानी अगर दो डायरेक्शन अलग अलग हैं, ठीक है, तो उनको एक डायरेक्शन में ले आओ पहले तो, और उनको फिर अलग अलग डायरेक्शन में, यानी विपरीत डायरेक्शन में। यानी ये जो दो डायरेक्शन थी इसको हम इधर भी ले आए और इनको हम उधर भी ले गए, ठीक है। यानी डायरेक्शन को दोनों तरफ घुमा देते हैं तो ये हो जाता है वृत्ताकार लूप के जो दिशाएं हैं, ठीक है, उनको लंब घटकों में वियोजित करना। क्लियर है। तो फिलहाल बस तुम्हें इस चित्र को समझना है। चित्र समझने के बाद, इतना चित्र बनाने के बाद क्या करना होता है आपको, हम लगाते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। किसका नियम लगाते हैं हम, बायो-सेवर्ट का नियम। तो देखिए, बायो-सेवर्ट का जो नियम है वो फॉर्मूला क्या कहता है, v बराबर μ0/4π/I/L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। इस नियम से क्या करेंगे हम, इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है तुम्हें। इस नियम में हमें एक तो लगानी है वैल्यू L की। किसकी वैल्यू लगानी है, L की। एक वैल्यू लगानी है साइन थीटा की, ठीक है, और एक वैल्यू लगानी है R की। हमारे पास अगर इस बायो-सेवर्ट के नियम में हम 3 वैल्यू को पुटअप करते हैं, यानी 3 वैल्यू को लगाते हैं इस चित्र के सहायता से। तो इस चित्र की सहायता से अगर इस बायो-सेवर्ट के नियम में हम किसको, 3 वैल्यू को लगाते हैं तो क्या होता है, ये क्वेश्चन का आंसर निकल कर आता है कि वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो देखिए, इसमें हम L का मान, साइन थीटा का और R का मान कैसे निकालेंगे। हमें यहाँ पर कुछ चित्र में दूरियां को निश्चित करते हैं। बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं स्मॉल r और इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल R और यहाँ से इस तक की दूरी को मान लेते हैं d। किताबों में x दिया होता है तो आप x मान सकते हो, d मान लो या x मान लो, ठीक है। किताबों में x दिया है तो हम भी x से करा देंगे। देखिए, अब बताइए L का अगर हमें मान निकालना हो तो L बराबर, बताइए L क्या है, इस तार की लंबाई। L क्या है हमारे पास, तार की लंबाई।
तो तार की लंबाई है गोलाकार रूप की, यानी एल का मान होगा परिधि के रूप का। किसके रूप का होगा? परिधि के। एल का जो मान होगा परिधि के, तो यानी एल बराबर परिधि कितनी होगी? 2 पाई कैपिटल आर। त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। तो इसकी जो परिधि होगी वो कितनी होगी? 2 पाई कैपिटल आर। क्लियर है इतनी बात? तो एल का मान तो आ गया ये। अब आती है बात किसकी, बताइए? साइन थीटा की। किसकी बात आती है? साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास? लंबटे कण। क्या होता है? लंबटे कण। साइन थीटा का जो मान होता है वो हमारे पास होता है लंबटे कण। तो इस चित्र में आइए बताइए, लंब क्या है हमारे पास? कैपिटल आर, और कण क्या है हमारे पास? स्मॉल आर। तो जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी लंबटे कण, लंब कितना है? कैपिटल आर, और जो कण है हमारे पास वो कितना है? स्मॉल आर। क्लियर है? तो इस चित्र से किसकी वैल्यू? साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी लंब बटे कण, यानी कि कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी है? मैं आर की। किसकी वैल्यू निकालनी है? स्मॉल आर की। बताइए स्मॉल आर, किसकी वैल्यू निकालनी है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू बताइए चित्र से। ये क्या है? स्मॉल आर, कण। तो कण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में। तो लंब कितना है? कैपिटल आर स्क्वायर, और आधार कितना है? एक्स मान रखा है, या डी मान लो, एक्स का स्क्वायर। और जब इधर भी स्क्वायर होगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा? रूट। तो ये तीन वैल्यू आ गई हमारे पास, एल की, साइन थीटा की और आर की। ये तीनों वैल्यू अगर आप किस फॉर्मूले में लगा दोगे? बायो सेवर्ट के नियम में, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। बताइए, लगाते हैं आप। V बराबर μ0 अपॉन 4 पाई, आई की जगह आई रहने देंगे, एल का मान है 2 पाई कैपिटल आर, साइन थीटा का मान है कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और बटे में स्मॉल आर। स्मॉल आर का स्क्वायर है, स्मॉल आर का क्या हो रहा है यहाँ पर? स्क्वायर। तो स्मॉल आर का स्क्वायर, और स्मॉल आर का मान कितना है? रूट के अंदर। तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट खत्म हो जाएगा। तो आर की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी कैपिटल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? तो ये आ गई हमारी नीचे। अब कुछ कट रहा है, देखो, पाई से पाई खत्म, 2 से कितनी बार कटेगा? 4, 2 बार। कितना बचेगा? V बराबर बचेगा μ0 अपॉन 2 आई कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और इंटू में स्मॉल आर। इंटू में क्या बचेगा? यहाँ पर स्मॉल आर। इंटू में क्या बचेगा? स्मॉल आर। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो इस स्मॉल आर की हमें एक बार फिर से वैल्यू लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू है। तो बताइए स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो रूट की जो मान होता है वो कितना होता है? 1/2 पावर। रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 पावर। ठीक है, तो V बराबर μ0, V बराबर μ0 अपॉन 2 आई आर का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर, और आर की जो वैल्यू है वो है रूट के अंदर। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और इसकी पावर मान ली हमने 1, और इस वाले आर की पावर कितनी है? 1/2, क्योंकि यहाँ पर पावर 1/2 है। तो 1/2 और पावर 1 कितनी हो जाएगी? आर की पावर हो जाएगी 1/3/2। कितनी हो जाएगी? 3/2। तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? 3/2। यानी ये तो कैलकुलेशन है, मतलब इतना समझना था, इसमें ये तीनों चीज़ें मेन है। एल की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू, इन तीनों वैल्यू को किसके? बायो सेवर्ट के नियम में आप लगा दोगे, तो चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष पर, वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आ जाएगा। क्लियर है?